Hi friends, I'm Purva Karandikar. I'm an audiologist and speech language pathologist by profession. I'm the co-founder of Soundwell Speech and Hearing Clinic. Today I'm going to talk about speech language therapy for adults. Adults को भी speech language therapy लगती है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है. किन किन adults को speech language therapy लग सकती है? जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे हकलाते हैं एंड तोतला बोलते हैं, उनको अगर बचपन में थेरेपी नहीं मिली हो तो वो अडल्टहुड में भी इसका ट्रीटमेंट या इलाज करा सकते हैं. तो साफ बोलने के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती है और हकलाना कम करने के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वॉइस प्रॉब्लम्स. हम एज एन अडल्ट कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं. काफी सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिनमें बात करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है. सिंगर्स है, एक्टर्स है, एडवोकेट्स है, टीचर्स है, और बहुत सारे अदर प्रोफेशनल्स भी होंगे जिनको कॉन्स्टेंटली बात करनी पड़ती है. तो कभी कभी गलत वॉइस टेक्निक्स यूज करने के वजह से वॉइस के इश्यूज हो जाते हैं, यानी वोकल कॉर्ड पे फोड़ी आती है, नोड्यूल्स आती है, पॉलिप आती है. तो ये ईएनटी जाके चेक करते हैं कि क्या इशू हुआ है और फिर स्पीच थेरेपी के लिए भेजते हैं. स्पीच थेरेपी में हम एक्सरसाइजेस देते हैं ताकि वो जो नोड्यूल या पॉलिप है वो वापस रिड्यूस हो जाए, कंप्लीटली हील हो जाए. और आपको टेक्निक सिखाते हैं, सही तरीका सिखाता है वॉइस यूज करने का, ताकि ये लाइफस्टाइल डिजीज जो है आपकी वो रिवर्स हो जाए और दोबारा से ना हो. थर्डली, किन अडल्ट्स के लिए स्पीच थेरेपी लगती है? जिनको न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन इश्यूज है. न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन इश्यूज कब होते हैं? जब पेशेंट को स्ट्रोक आता है, या पेशेंट को पार्किंसंस है, या एएलएस जैसी बीमारी है, जहाँ पे अपना नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है. जब नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो 2 या 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है. पहली प्रॉब्लम ये आती है कि शब्द समझ में नहीं आते हैं या वाक्य बना नहीं पाते हैं, उसको हम अफेजिया कहते हैं. दूसरा चीज होता है कि मसल वीकनेस आता है, जिसके वजह से शब्द क्लियर नहीं आते हैं या स्माइल टेढ़ी हो जाती है. तो ये जब होता है तो उसको हम डिजार्थ्रिया कहते हैं. सो ये कॉमन इश्यूज है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में. तीसरी बात है स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स. स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्वॉलोइंग थेरेपी भी देते हैं. सो हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है जो निगल नहीं पा रहा है, तो राइल्स ट्यूब पे पेशेंट रहता है, नाक से नली डाल के खाना खिलाते हैं पेशेंट को. तो वो पेशेंट को जनरली स्पीच थेरेपिस्ट हॉस्पिटल में देखता है ताकि वो मुंह से निगलना स्टार्ट करे और नली जल्द से जल्द निकाली जाए. कभी कभी डिस्चार्ज के बाद भी क्लिनिक में आके पेशेंट स्वॉलोइंग थेरेपी ले सकते हैं. कौन से पेशेंट को स्वॉलोइंग थेरेपी लगती है? अगेन, जिनको न्यूरो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स है, जैसे स्ट्रोक आई हुई है, या फिर जिनको मुंह का कैंसर हुआ है, गले का कैंसर हुआ है, टंग कैंसर है, तो उनके लिए स्पीच थेरेपी काम आती है.